देखिए क्वेश्चन हमसे क्या बोला जा रहा है, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर करते हैं। देखिए बोला जा रहा है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C1 C2 C3 कार्बन इन द फ्लोइंग कंपाउंड। ये हमें एक कंपाउंड दिया गया है और इस कंपाउंड में पूछा जा रहा है कि कार्बन 1, कार्बन 2 और कार्बन 3 का क्या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कार्बन की प्रॉपर्टीज को। तो देखिए कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 वैलेंसी होती है और कार्बन की 4 वैलेंसी होने की वजह से कार्बन 3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट शो करता है। एक sp3, फिर sp2 और फिर sp। ठीक है, sp3 अगर होता है कार्बन तो वो 4 सिंगल बॉन्डेड से कनेक्टेड होता है, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, तो ऐसे कार्बन को sp3 बोलते हैं। अगर 3 वैलेंसी सिंगल बॉन्डेड हो और किसी एक वैलेंसी पे क्या हो, पाई बॉन्ड हो, मतलब डबल बॉन्ड आ जाए, तो वैसे कार्बन को sp2 हाइब्रिडाइज बोलते हैं। अगर कार्बन की चारों वैलेंसी में से 2 वैलेंसी क्या हो, सिग्मा बॉन्डेड हो और 2 वैलेंसी पाई बॉन्डेड हो, तो ऐसे कार्बन को sp हाइब्रिडाइज बोलते हैं। और अगर आपको इतना पता है तो क्या आप आंसर नहीं कर लोगे क्या? तो चलिए हम आंसर देखते हैं। इस कार्बन को देखिए अगर, तो ये कार्बन 2 एटम, कार्बन कार्बन के बीच में मिनिमम एक सिग्मा बॉन्ड है, मतलब एक सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। अगर इस कार्बन को देखिए तो इधर भी कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा और बाकी 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है। तो टोटल के टोटल ये कार्बन के चारों वैलेंसी क्या सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड है, तो ये कार्बन हमारा क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। अगर कार्बन 2 को देखें तो ये इधर के कार्बन से सिंगल बॉन्डेड है, मतलब सिग्मा बॉन्ड होगा, इधर एक हाइड्रोजन से जुड़ा है तो ये भी हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा। लेकिन इधर देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो एक हमारा हम जानते हैं 2 एटम के बीच में मिनिमम एक बॉन्ड होना ही चाहिए, और वो बॉन्ड अगर है तो क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। अगर उस पर डबल बॉन्ड है तो एक हमारा क्या हो जाता है, आई बॉन्ड हो जाता है। तो ये देखिए कार्बन एक सिंगल बॉन्ड इधर कार्बन से जुड़ा है, एक हाइड्रोजन से जुड़ा है और एक इधर कार्बन से जुड़ा है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड हमारे यहाँ पे कितने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो अगर ऐसा रहता है तो वो कार्बन क्या कहलाता है हमारा, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड रहता है तो sp2 कहलाता है। तो ये हमारा कार्बन क्या हो जाएगा, ये कार्बन हमारा sp2 कहलाएगा, कार्बन 2। अगर कार्बन नंबर 3 को देखें तो ये कार्बन इस अपने बगल वाले कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, मतलब सिग्मा बॉन्ड होगा, और इस साइड के कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है। तो 2 एटम के बीच में मिनिमम अगर एक बॉन्ड होता है तो उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड, और उसके अलावा डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे हम बोलते हैं क्या, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो 2 हमारा क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। मतलब ये कार्बन की 4 वैलेंसी होगी, 2 सिग्मा बॉन्डेड है, 2 पाई बॉन्डेड है, तो इस कार्बन की क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन, sp होगी। अभी तो हम यहाँ पे बताए हैं। और ऐसा है तो देखिए कार्बन नंबर 1 जो है, कार्बन नंबर 1 जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, कार्बन नंबर 2 इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और कार्बन नंबर 3 का sp है। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन 1 sp3 होगा नहीं, ऑप्शन 2 sp3 sp2 और sp2 ये भी होगा नहीं, और ऑप्शन नंबर 3 देखें sp3 sp2 और sp हमारे सीक्वेंस में है, तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है।